हरा साग बनने की तैयारी चल रही है। ये देखो कपला बात। हाँ, यहाँ पर ना बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो ऐसी झाड़ियों में ना पाँव रखने में भी डर लगता है। यहाँ पर से हमारा पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। तो हमारे मोहल्ले में इतने घर हैं भाई। रूबी लोगों की भी तैयारी हो गई है घास के ले जाने की। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं और सुबह का नाश्ता करने की भी तैयारी हो गई है। तो चलिए जी, ऐसे खूबसूरत मौसम में नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो आप लोग, मस्त सा मौसम हो रखा है। तो चलो भाई नाश्ता करते हैं। सुबह का नाश्ता भी हो गया है। बाकी जो कपड़े बाहर पे डालने के लिए थे वो भी डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और आजकल लगभग 3-4 दिन से लगातार धूप लगी जा रही है, तो मस्त वाला मौसम हो रखा है, एकदम मस्त सुहाना। ये देखो भाई आप लोग, और साथ ही साथ यहाँ पर है हमारी ककड़ी की बेल। तो अब इस पे देखो भाई कितनी सारी ककड़ियाँ लगी हुई है। ये देखो, एक यहाँ पर है, एक देखो यहाँ पर है, और एक ना यहाँ पर लगी हुई है। ये देखो, और साथ ही साथ यहाँ नीचे देखो आप, यहाँ पर हैं लगी हुई, यहाँ पे हैं लगी हुई, और यहाँ नीचे देखो 2-3 यहाँ नीचे हैं लगी हुई, एक यहाँ पर ये देखो। ये तो इस पे है लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ककड़ियाँ हैं इस बेल पे लग रही है। अब तो अभी छोटी हैं ये, अभी उतनी बड़ी नहीं है, अभी तो छोटी ही हैं। बट कुछ दिनों में अब ये खाने के लिए हो जाती है भाई, कुछ दिनों में काफ़ी बड़ी होती है ये। और पहाड़ों में बोला जाता है ना कि जब तक ककड़ी बड़ी नहीं हुई उस पर छेड़ना नहीं चाहिए, मतलब उस पर टच नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ककड़ियाँ सड़ने का डर होता है। ये देखो आप लोग, इसमें सबसे बड़ी है ये वाली। बाकी भाई अब कुछ दिनों में क्या होता है कि ककड़ी खाने के लिए भी हो जाता है इस वाली बेल पे। और हमारी वैसे काफ़ी लग रखी है, नीचे वाली बेल पे तो काफ़ी बड़ी है, बट इस पे भी लग रही है। इस ककड़ी की बेल के नीचे यहाँ पर है ये पूरे मंडवे का खेत। यहाँ नीचे देख सकते हो। अब कुछ दिनों में मंडवा भी काटने के लिए हो जाता है भाई। तो अभी नहीं हुआ है, अभी वैसे कच्चा ही है, बट कुछ दिनों में हो जाता है। बाकी यहाँ पर साइड यहाँ पर है भाई ये मिर्च का खेत, और इस पर वैसे मिर्च लगी हुई है। और ये वाली मिर्च ना बहुत तीखी है भाई, बहुत ज़्यादा तीखी। और साथ ही साथ यहाँ नीचे ये पूरे फूल की क्यारी है। नीचे देखो आप यहाँ पर, और ये देखो ये हो गया, यहाँ पर हो गया, ये पूरे यहाँ पर लगभग मिर्च है। ये देखो, और अब इसके बाद लगना स्टार्ट होते हैं भाई। यहाँ पर है स्टार्ट, ये है बैंगन। तो यहाँ पे बैंगन के फूल लगना स्टार्ट हो गए हैं। कि यहाँ पे ये मिर्च है, और साथ में यहाँ पे एक बैंगन लगा हुआ है। ये देखो भाई, तो कहीं कहीं तो बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं, मतलब नीचे दादी लोगों के। तो अब कहीं कहीं ऐसे लग रहे हैं, तो अब कुछ दिनों में बैंगन का भरता खाने के लिए भी हो जाता है भाई, ऐसा कुछ है। बाकी नीचे साइड यहाँ पर पूरी ये राजमा की फलियाँ हैं। ये देखो राजमा लगना भी स्टार्ट हो गई है इन पे, और ऊपर पर देखो पूरे फूल लगे हुए हैं। और जो ये वाली राजमा होती है, इसको मतलब ना सब्जियों के लिए कम ही यूज करते हैं, इनको मस्त पकने देते हैं। और फिर क्या होता है कि जैसे सूख जाएंगे तो फिर इसको क्या करना पड़ता है, एक रिंगाल का बनता है, मोलखना जिसको बोलते हैं, तो उसमें इसको निकालते हैं, फिर घर में लाते हैं, सुखाते हैं। और फिर क्या करना पड़ता है कि इनकी जो दाने होते हैं ना, जो फलियाँ होती हैं, वो अलग करनी पड़ती है। तो उनको सुखाना है, फिर वो दाल बनानी है उसकी, मस्त टेस्टी दाल, ऐसा होता है। और साथ ही साथ एक और चीज़ होती है कि जो ये वाली फलियाँ होती है ना, ये वाली फलियाँ, तो इनका यूज क्या करते हैं कि इनको या तो सुख्ता बनाते हैं। तो सुख्ता कैसे बनता है कि जो कच्ची वाली राजमा रहती है ना, जो पूरी सूखी नहीं रहती है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको बीच से काटते हैं। जैसे सब्जियां बनाते हैं ना बीन्स की, वैसे ही काटा जाता है उनको, और उसको सुखाना पड़ता है। तो वो कच्चा भी रहता है और उसको सुखाना पड़ता है अच्छे ढंग से। और जिस टाइम पे सब्जियां नहीं होती हैं उस टाइम पे क्या करना पड़ता है कि उसको बॉयल करना पड़ता है। जो सब्जी काटी है ना, सुख्ता बनाया, उसको बॉयल करना पड़ता है, और फिर वो मस्त से हो जाता है। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, सब्जी बनाते हैं, जैसे सब्जी बनती है वैसे ही। तो ऐसा कुछ है भाई। और यहाँ से आगे है भाई, यहाँ पे ये 2 माल्टे के पेड़, ये देखो आप लोग। तो अभी छोटे ही हैं ये, इन पे माल्टे नहीं लगे हैं, अभी छोटे छोटे पेड़ हैं। और यहाँ घर के नीचे साइड जितने भी आपको एक खेत दिखा रहे हैं, लगभग पूरे सब्जियों के खेत हैं। ये देखो भाई, और यहाँ आगे पे है ककड़ी की बेल, ये देखो यहाँ पर। तो चलो भाई, आज बहुत दिन बाद आपको घर के यहाँ इस साइड ले चलते हैं। यहाँ बहुत दिन से नहीं गए हम लोग, तो यहाँ चलते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ घुमाते हैं कि यहाँ क्या क्या है। तो सबसे पहले भाई यहाँ पर एक छप्पर आता है, यहाँ पर घास घूस रखी हुई है चाचा लोगों ने। बाकी यहाँ पर देखो ये है ककड़ी की बेल, और यहाँ पर भी देखो ककड़ी लगना शुरू हो गई है, ये देख सकते हो भाई। तो
तो अब इस वाली बेल पे भी काफ़ी ककड़ियाँ लगेंगी, यहाँ देखो। और ये वाली बेल ना पूरे इस आड़ू वाले पेड़ पे भी आ रखी है, ये देख सकते हो आप लोग। तो ऐसा कुछ है। बाकी आगे चलते चलते यहाँ पर देखो ये पूरे बैंगन हैं, बैंगन की खेती है यहाँ पर। ऊपर साइड ये पूरे राजमा है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो इनका सुख्ता बनता है। तो इनको क्या होता है कि बीन्स की तरह काटे जाते हैं और फिर इनको सुखाते हैं, फिर बाद के लिए सब्जी जैसे बनाते हैं ना वैसे करते हैं। तो अगर पूरे सूख रखे रहते हैं ना तो इनको एक बार बॉईल करना पड़ता है, फिर उसके बाद इनकी सब्जी बनती है। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई सुख्ता किन किन के यहाँ बनता है। पहाड़ों में तो बहुत सुख्ता बनता है भाई, हरी सब्जियों का बनता है और जो करेले होते हैं उनका बनता है, तो बहुत जगह का बनता है। यहाँ पर देखो आगे बढ़ते यहाँ पर अरबी है, तो यहाँ पे ये अरबी के पत्ते हैं भाई, ये देखो। और ये है आड़ू का पेड़, बस इसमें आड़ू नहीं लगे हैं। यहाँ से आगे देखो भाई, ये यहाँ पर पूरी ना ये छेमी लगा रखी है, राजमा लगा रखी है। तो इस वजह से नीचे देखो एक भी धूप नहीं आ रही है, पूरी इतनी झाड़ी हो रही है ना इसकी कि क्या बताएं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक घास का पेड़ है और ऊपर साइड देखो पूरी अरबी लगा रखी है भाई। और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते सामने पे है अपना आजकल का जंगल, ये देखो आप कितना हरा भरा है ना, पूरा ऐसा लगता है। और साथ ही साथ सामने पे देखो कुछ गधेरे दिखाई देते हैं यहाँ पर से, ये देखो आजकल बरसात के टाइम पे काफ़ी गधेरे आ रखे ना, तो इस वजह से। बाकी इधर साइड ये पूरी कंडाली है भाई, इसको बोलते हैं बिच्छू घास, ये देखो यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर। बाकी नीचे साइड नीचे पे देखो यहाँ पर मुंगरी भी लगा रखी है, साथ ही साथ कुछ दिनों में मुंगरी खाने के लिए भी हो जाता है। और इस जगह तो मैं बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ भाई, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम हो गया, लास्ट इस जगह में तब आया था जब हम लोगों ने कंडाली का साग बनाया था, बिच्छू घास का साग बनाया था। तो उस वाले वीडियो के लिए मैं इस जगह आया था यहाँ पर, तो उस दिन से अब आ रहा हूँ भाई मैं इस जगह पे। यहाँ पर देखो एक माल्टे का पेड़ यहाँ पर भी है, ये देखो भाई, ये भी अभी हो ही रहा है भाई। तो बाकी चलते हैं इस जगह से आगे। ये देखो काफ़ी मस्त यहाँ पर बैठने के लिए सबसे बढ़िया है, मस्त बैठो और अगर धूप हो रही है तब। बाकी चलते हैं यहाँ से ऊपर छत की तरफ। रास्ते के बगल में देखो भाई यहाँ पर ना बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, तो ऐसी झाड़ियों में ना पाँव रखने में भी डर लगता है। एक बार ढंग से देखना पड़ रहा है कहीं सांप वगैरह हो ना हो, क्योंकि अगर एक ने भी डंक मार देना तो दिक्कत हो सकती है। तो यहीं ऊपर में देखो यहाँ पर है भाई भट की दाल, ये देखो। और इस पर भी फलियाँ लगना स्टार्ट हो गई हैं, ये देखो। अभी तो ये बहुत कच्ची है, ये देखो बहुत कच्ची हैं ये यहाँ पर। तो अभी तो ये निकालने के लिए नहीं हुई। अब जो यहाँ पर ये भट की फलियाँ लगी हैं, इन पे ना दाने नहीं लगे हैं, मतलब जो मेन बीज होता है ना वो नहीं लगा है। तो अब कुछ दिनों में वो भी लगेगा तो काफ़ी सही होता है। बाकी रास्ते के बगल में यहाँ पर है भाई अब जा कर के मंडुए के खेत। और ये देखो अभी मंडवा नहीं पका है, अभी पूरा कच्चा है, देखो अब पूरा कच्चा है। और साथ ही साथ यहाँ पूरे जितने भी खेत है ना ऊपर तक, तो लगभग मंडुए के खेत है, तो अभी नहीं लगा है भाई। तो यहाँ पर है चाचा लोगों का ये छत, चाचा लोगों का मकान। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर से हमारा पूरा मोहल्ला दिखाई देता है। तो हमारे मोहल्ले में इतने घर हैं भाई, ये देखो एक ये हो गया, ये भी, ये और दो यहाँ पर हैं। तो ये इतना एरिया आता है हमारे मोहल्ले का। और साथ ही साथ यहाँ पर से मधु गंगा भी दिखाई देती है भाई, नीचे नदी, ये देखो आप यहाँ पर। तो बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। ऊपर में देखो भाई दादी जी लग रखी हैं यहाँ पे काम करने पे, ये देखो आप गौशाला का काम। अब ये इसलिए लग रहे हैं ना यहाँ पर में, ये देखो दादी ये लकड़ियाँ लगा रही है ना यहाँ पे, वो इसलिए लगा रही है क्योंकि ऊपर देखो यहाँ पर जो छत में है वो पूरे कद्दू की बेल है। तो इस वजह से देखो कद्दू की बेल के लिए ना ऐसे लकड़ियाँ रखनी पड़ती है, उसके ऊपर आती हैं कद्दू की बेल, ये देखो। तो इसलिए भैया ये लगाना ज़रूरी है। बाकी यहाँ पर ये चाचा लोगों का किचन है और ये वाला हमारा घर है, ये देखो। और पिछली बारी हमारे गांव सुयस असवाल भाई आए थे, तो उनके कुछ ड्रोन के शॉट लिए हुए हैं हमारे घर के, हमारे मोहल्ले के। तो आप लोग तब तक उनको एंजॉय कीजिए, चलो। तो चलो जी अभी थोड़ा बहुत नीचे की साइड चलते हैं, वहाँ पर ना मेरी छोटी बहन घास निकाल रही है, तो वहाँ पर चलते हैं। अब यहाँ पर से देखो रूबी नीचे यहाँ पर निकाल लिया घास, ये देखो भाई यहाँ पर।
तो चलिए जी, यहाँ घर के नीचे साइड यहाँ पर है भाई संतरे हो गया और नारंगी के पेड़ यहाँ पे देख सकते हो, और इन पे लगना भी स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से एक ककड़ी ले जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी ककड़ी लगी हुई थी ना, तो इसको ले चलते हैं और इसका रायता भी बनाएंगे और साथ में खाएंगे भी। चल भाई, यहाँ पे देखो भाई हरा साग बनने की तैयारी चल रही है। ये देखो कपला भात। हाँ ये देखो आप लोग। चल ठीक चौपड़ होगा, ठीक है। चलिए जी, अभी शाम की 4 भी बज गई है। बाकी यहाँ से ना धूप भी चली गई है भाई। आज देखो 2-3 दिन बाद बादल लगे हुए हैं। ये देखो भाई, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश लगने के चांसेस हैं। जिस दिन ऊपर साइड बादल रहते हैं ना, तो चांसेस ये रहते हैं कि बारिश लगेगी भाई। और मैंने बताया था ना कि जो पहली ककड़ी होती है उसको मंदिर में देते हैं। तो दिखा भाई, ककड़ी है ये देखो, सोनू लोगों की भी ककड़ी लगी हुई है। तो ये पहली ककड़ी है, इसको मंदिर में देते हैं और फिर इसके बाद खुद खाते हैं। ले भाई, इसमें डालते हैं इसको। ये देखो ऐसा कुछ है। बाकी रूबी लोगों की भी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की, तो ये भी जा रहे हैं। तो चलिए भाई, वो लोग भी घास के लिए चले गए हैं। बाकी मैं और सोनू भी चलते हैं भाई ग्राउंड की तरफ। शाम के टाइम पर रेगुलर खेलना होता है भाई। और आज देखो भाई, भारत पाकिस्तान मैच भी चल रहा है। यहाँ पे देखो जडेजा हो गया और हार्दिक पांड्या खेल रहे हैं। वाह, देख रहे हो, इंडिया जीतेगी भाई, इंडिया जीतेगी। कौन चाहेगा कि बाहर वाला जीते यार? अपना इंडिया जीतेगा, इंडिया ही है यार, कौन चाहेगा बाहर? वही तो चलो भाई, हार्दिक पांड्या ने एक चौका मार दी है। बाकी सब लोग यहाँ पर हम लोग मैच ही देख रहे हैं।